नमस्कार मित्रों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक भ्रम समाज में फैला हुआ है। अक्सर कहा जाता है धोखा तो पुरुष देते हैं या धोखा तो स्त्रियां देती हैं, लेकिन ज्योतिष ऐसा नहीं कहता। ज्योतिष कहता है धोखा व्यक्ति नहीं देता, धोखा वह मानसिक स्थिति देती है जो कुंडली में बनती है। आज मैं आपको स्पष्ट तरीके से स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि पुरुष की जन्म कुंडली में कैसी स्थिति बनती है, स्त्री की जन्म कुंडली में कैसी स्थिति बनती है और रोमांस या चंद्र कुंडली में कैसी स्थिति बनती है। नवमांस चंद्र कुंडली कैसी भूमिका निभाते हैं इस विषय में। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं धोखा की परिभाषा। ध्यान से सुनिए। धोखा का मतलब यहाँ चरित्रहीनता नहीं, धोखा का मतलब एक व्यक्ति से प्रेम या रिश्ता होते हुए दूसरे व्यक्ति के प्रति भी प्रेम या गहरा आकर्षण बन जाना, यानी मन का एक जगह स्थित न रहना। अब यह स्थिति पुरुष और स्त्री दोनों में बनती है, लेकिन कारण अलग अलग होते हैं। सबसे पहले समझते हैं पुरुष की जन्म कुंडली में। समझिए कि ये आपकी जन्म कुंडली है, ठीक है, लग्न कुंडली है। आप भी अपनी लग्न कुंडली देखिए, जो पुरुष हैं, जो स्त्रियां देखना चाहते हैं पुरुष की जन्म कुंडली, उनकी लग्न कुंडली खोलिए, फिर देखिए। पुरुष के लिए मुख्य ग्रह शुक्र आकर्षण और भोग के लिए, मंगल इच्छा और उत्तेजना, और चंद्र मन। ठीक है, पुरुष की जन्म कुंडली में धोखे की स्थिति तब बनती है जब शुक्र और राहु का संबंध बन जाए या कि स्थान संबंध, दृष्टि संबंध बनाए। ठीक है, पंचम भाव जो प्रेम का कहा जाता है, ये पंचम भाव है। ठीक है, ये अत्यधिक सक्रिय हो, सप्तम भाव कमजोर हो, चंद्रमा स्थिर ना हो, है ना, अस्थिर हो। ऐसे पुरुष से ज़्यादा लोगों पे आकर्षित होते हैं, तुलना करते रहते हैं और बेहद की खोज में रहते हैं कि बेहतर कौन है। यह पुरुष बुरे नहीं होते, लेकिन उनकी इच्छाएं नियंत्रण में नहीं रहती। अब हम समझेंगे स्त्रियों की जन्म कुंडली में मुख्य ग्रह चंद्रमा जो भावना का दिखाता है, शुक्र प्रेम और बुध संवाद। स्त्री की जन्म कुंडली में धोखे की स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा राहु या शनि से पीड़ित हो। चंद्रमा मुख्य रूप से चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा समझिए कि यहाँ बैठा है और राहु शनि केतु की दृष्टि आ रही है। स्थान संबंध कैसे भी संबंध बन रहा है, नीच अवस्था का है। भावनात्मक सुरक्षा की कमी, सप्तम भाव में संतोष ना मिलना, कोई दूसरा व्यक्ति समझने वाला मिल जाए। ऐसी स्त्री शारीरिक नहीं भावनात्मक रूप से भटकती हैं, ध्यान और सम्मान खोजती रहती हैं, धीरे धीरे दूसरे से जुड़ जाती हैं। यहाँ धोखा भावनात्मक कमजोरी से जन्म लेता है, ना कि बुरी सोच से। चंद्र कुंडली मन का असली सच। अब समझिए कि ये आपकी जन्म कुंडली है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। ठीक है, चंद्र कुंडली बताती है कि व्यक्ति भीतर से कैसा सोच रहा है। चंद्र कुंडली में जब चंद्रमा पंचम भाव में, ये आपका पंचम भाव है, ठीक है, चंद्रमा पंचम भाव में राहु से जुड़ जाए, राहु से संबंध बन जाए, तब मन भ्रमित रहता है, निर्णय बदलते रहते हैं, एक से दूसरे की ओर मन जाता है। चंद्र कुंडली में धोखा मानसिक असंतुलन का संकेत देता है। समझते हैं नवमांस कुंडली में, जिसे हम D9 कुंडली कहते हैं। लग्न कुंडली पसंद बताती है, नवमांस कुंडली निभाने की शक्ति देती है। नवमांस में अगर शुक्र कमज़ोर हो, शुक्र कहीं भी बैठे हों किसी भी घर में, खासकर 6, 8, 12 में नहीं बैठने चाहिए कोई भी ग्रह, चाहे वो लग्न कुंडली में हो, चंद्र कुंडली में हो और खास नवमांस कुंडली में हो। शुक्र कमज़ोर हो, सप्तम भाव पीड़ित हो, राहु केतु का प्रभाव हो, तब व्यक्ति एक रिश्ता निभा नहीं पाता, मन बार बार बदलता है, स्थायित्व नहीं आ पाता। ऐसे लोग एक से ज़्यादा को पसंद करते हैं क्योंकि एक को पूरी तरह नहीं निभा पाते हैं। क्या पुरुष और स्त्री में दोष अलग अलग होते हैं? ज्योतिष साफ कहता है पुरुष में दोष इच्छा और आकर्षण का संतुलन, स्त्री में दोष भावनात्मक खालीपन और असुरक्षित, लेकिन परिणाम एक जैसा होता है, रिश्ते में धोखा। क्या देख के हमें व्यक्ति से विवाह करना चाहिए, व्यक्ति से जुड़ना चाहिए? रिश्ते में सबसे पहले लग्न प्लस चंद्र नवमांस तीनों देखें। कुंडली में शुक्र और चंद्र मजबूत करें, राहु के प्रभाव को समझें, व्यवहार में भावनात्मक निर्णय से बचें, तुलना ना करें किसी से, स्पष्ट संवाद रखें। ज्योतिष का उद्देश्य दोष निकालना नहीं, रिश्तों को बचाना है। ध्यान रखिए, धोखा या पुरुष या स्त्री नहीं देते, धोखा वह स्थिति मन की देती है जो कुंडली में बनती है। कहते ही कुंडली को समझ लेता है वो व्यक्ति महान बन जाता है। अब हमने जो भी बताया है उसका तथ्य क्या है, अब आपको भरोसा कैसा होगा? जो बातें हमने आज की है वो किसी मनगढ़ंत सोच से नहीं, बल्कि हमारे प्राचीन ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित है। जैसे बृहत पराशर होराशास्त्र, फलदीपिका, जातक पारिजात और नवमांस तत्व।
अब हम कुछ टॉपिक समझ लेते हैं, उनमें से भी क्या क्या लिखा है जिससे आपको सही तरीके से समझ में आ जाए, है ना। प्रेम और एक से अधिक आकर्षण शास्त्रीय आधार। ग्रंथ बृहद पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है। पराशर मुनि ने बृहद पराशर होरा शास्त्र में बताया है कि जब शुक्र पर राहु का प्रभाव हो तो व्यक्ति एक में संतुष्ट नहीं रहता और मन बार बार भटकता रहता है। ठीक है। पंचम भाव में प्रेम और बहुविकल्प शास्त्र। ग्रह फलदीपिका में अध्याय 6 में कहा गया है। फलदीपिका ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि पंचम भाव पर राहु या चंद्र ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को एक से अधिक प्रेम की ओर ले जाता है। जातक पारिजात में लिखा है कि पुरुष की जन्म कुंडली में यदि शुक्र और मंगल असंतुलित हों तो व्यक्ति इच्छा में बह जाता है, चाहे वह स्वभाव से सीधा ही क्यों ना हो। भावार्थ रत्नाकर और स्त्री जातक में बताया गया है कि यदि स्त्री की जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो तो वह भावनात्मक सहारे की तलाश में गलत दिशा में जुड़ जाती है। पराशर परंपरा में स्पष्ट है कि चंद्र कुंडली में मन का स्वभाव देखा जाता है। अगर चंद्र कुंडली में पंचम या सप्तम भाव पीड़ित हो तो मन एक जगह नहीं टिकता। नवमांस तत्व ग्रंथ में कहा गया है कि लग्न कुंडली में प्रेम दिखाता है, लेकिन नवमांस कुंडली में यह बताती है कि व्यक्ति उस प्रेम को कितना निभा पाएगा। ठीक है। ज्योतिष शास्त्र व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराता, बल्कि कहता है ग्रह मन को भ्रम में डालता है और वही भ्रम रिश्तों में बदलाव करता है और रिश्तों को तोड़ता है। मैं जो भी बता रहा हूँ वह शास्त्रों के अध्ययन, अनुभव और परंपरा के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए, और अगर आप पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण करवा के जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे।